बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम फिजिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर 11 का टॉपिक देखेंगे, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में से टाइम डायलेशन। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास वालों तक जरूर शेयर करें। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो जितने भी टॉपिक है ना, टाइम डायलेशन, मैथ वेरिएशन और लेंथ कंट्रैक्शन, ये तीनों एक ही तरह के हैं, लेकिन तीनों की वीडियोस अलग अलग बनाएंगे ताकि जब आप लोग सर्च करते हैं, ठीक है, तो फिर आप लोगों को ढूंढने में ये आसानी है। अब टाइम डायलेशन की बात करें तो हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी। ठीक है, स्टेट्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्टेट करती है टाइम इज नॉट एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी फॉर, या फिर बिटवीन, फॉर के आप लिखें बिटवीन टू डिफरेंट frames of references which are in relative motion, जो कि एक दूसरे के लिहाज से relative motion में हो। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं। आपके नजदीक इस कमरे के अंदर एक ड्रामा चलता है या एक लाइट जलती है 1 मिनट के लिए। ठीक है, तो चाहे जितने मर्जी लोग आ जाए यहाँ पे, बिकॉज ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम होगा, सारे इसी कमरे में मौजूद हैं, तो उन सब के लिए वो जो लाइट जली, वो जो उन्होंने ड्रामा देखा या जो भी कोई इवेंट था, उसका टाइम क्या होगा, सेम। बट अगर कोई बंदा दूसरे फ्रेम में रूम के लिहाज से उसकी वो मूव कर रहा है या फिर वो बंदा रुका हुआ है, और जैसे अगर हम लोग ट्रेन में हम मूव कर रहे हैं, तो दो डिफरेंट मोशंस हो जाएंगे, यानी कि वो रेस्ट पे है हम मूव करें या फिर हम रेस्ट पे हैं वो मूव कर रहा है। तो इस तरह के केस में टाइम एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं होगी, टाइम उसके लिए रुक जाने से मुराद ये है कि टाइम लंबा हो जाएगा। उसको जो 1 मिनट है ना, वो 80 सेकंड का फील होगा। ठीक है, उसके लिए वो जो लाइट हमारे लिए 1 मिनट में जली, अगर वो पर्सन मूव कर रहा है, अगर वो मूव कर रहा है, तो उसके लिए वो लाइट मे बी 80 सेकंड के लिए जले, मे बी 90 सेकंड के लिए जले, मतलब उसके लिए टाइम लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करें कि अगर इफ एन इवेंट takes place and observer in same frame reference notes the time as टी नॉट, यानी कि वो पर्सन भी उसी फ्रेम में मौजूद है। ठीक है, जिस फ्रेम में इवेंट हुआ, यानी कि लेट्स सपोज अगर ट्रेन चल रही है, ट्रेन के अंदर कोई इवेंट हुआ, कोई भी काम होता है, म्यूजिक प्ले होता है, कुछ भी होता है, उस पर्सन के लिए जो टाइम है वो टी नॉट है। लेट्स सपोज ये 1 सेकेंड है, ये आगे हम देखेंगे। ठीक है, फर्ज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक पर्सन जो दूसरे फ्रेम में है, वो इस फ्रेम के लिहाज से रिलेटिव मोशन में है, अगर ये रुका हुआ है, ठीक है, अब लेट्स सपोज हम ये कंसिडर कर लेते हैं सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट रेस्ट, इसको हम रेस्ट पे कंसिडर करते हैं। ठीक है, वेयर एज इसको ओरिजिनल टाइम टी नॉट कहा, टी ओरिजिनल यानी कि टी नॉट, वेयर एज द अदर पर्सन या ऑब्जर्वर लिखे आप। ठीक है, इन सम अदर फ्रेम विच इज in state of relative motion to the frame, यानी कि जिस फ्रेम में वो पर्सन मौजूद है, वो फ्रेम हम किसको कहते हैं, ये जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का एक सिस्टम होता है ना, ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यहाँ पे कोई इवेंट होता है, ठीक है, उसका टाइम है टी नॉट। अब ये एक दूसरे फ्रेम में पर्सन मौजूद है, ठीक है, और ये पूरे को फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ किसी वेलोसिटी के साथ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पर्सन है वो इस इवेंट का जो टाइम नोट करेगा वो टी होगा। ये टी और ये टी नॉट सेम स्टूडेंट्स नहीं होंगे। ठीक है, विच इज, ये जो दूसरा फ्रेम है इन स्टेट ऑफ रिलेटिव मोशन टू द फ्रेम
इन विच इवेंट टुक प्लेस, जिसके अंदर इवेंट होता है, ठीक है। अच्छा, ये सारा आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। पेपर में जो है ना मोस्ट प्रोबेबली वैसे इन तीनों में से एक आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आपका, तब आपको ये कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है, शॉर्ट के अंदर भी इसके अंदर से आ सकता है, लॉन्ग तो इतना पॉसिबल नहीं है, बड़े छोटे छोटे से न्यूमेरिकल होंगे इसके। अच्छा, अब इसका रिलेशन दिया था हमें, बेसिकली हमारे, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था, हमारे पास इसकी कैलकुलेशन नहीं है। कैलकुलेशन इसकी इस बोर्ड को 2-3 बार मैं लिखूं ना पूरे को, तब जाके कैलकुलेशन होगी। तो इस पर्सन के लिए जो टाइम है वो टी होगा, और उसका टी नॉट से जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब ये वी स्क्वायर क्या है, स्टेट ऑफ रिलेटिव मोशन विद वेलोसिटी v, विद वेलोसिटी v। ये जो दूसरा फ्रेम है ये किस वेलोसिटी से जा रहा है, v। मे बी इस फ्रेम की वेलोसिटी 0 हो और ये फ्रेम किसी वेलोसिटी से जा रहा हो, ठीक है। इन दोनों की एक दूसरे के लिहाज से वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट्स, v है। एक और चीज मैं आपको बताऊं, आप ट्रेन में बैठे हैं, सिर्फ एक ही फ्रेम है, आपके पास दूसरा फ्रेम नहीं है, मतलब आप बाहर नहीं देख सकते, ठीक है। ट्रेन में तो डेफिनेटली जंप वगैरह फील होता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप चल रहे हैं। आप कब कहेंगे कि आप चल रहे हैं, जब आपको कुछ दूसरी चीजें, दूसरा फ्रेम नजर आएगा। अगर एक ही फ्रेम है ना तो बस आप फिर नहीं चल रहे, ठीक है। ये कमरा है ना सिर्फ, तो कमरे के लिहाज से फिर आप नहीं चल रहे। हाँ, बाहर कोई चीज जा रही है तब आप उस चीज को देख के बताएंगे नहीं जी मैं रेस्ट पे हूँ, तो दूसरा फ्रेम होना जरूरी है। तो यहाँ पे भी ये दोनों फ्रेम एक दूसरे के लिहाज से किसमें है, रिलेटिव मोशन के अंदर है। ये इन दोनों की एक दूसरे के लिहाज से वेलोसिटी है v, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हम फर्ज करते हैं, अब टाइम डायलेट कैसे होगा, इस पर्सन को टाइम ज्यादा कैसे महसूस, ये टी नॉट हमने फर्ज किया 1 सेकेंड, क्या है 1 सेकेंड है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे टी क्या होगा, कि इस पर्सन को ये जो इवेंट हुआ वो कितनी देर का नजर आया। मतलब फर्ज करें यहाँ पे कोई लाइट जली 1 सेकंड के लिए, तो इस पर्सन को वो कितनी देर नजर आएगी, देखें। और इसकी जो वेलोसिटी है ना, हम ये कहते हैं 80% स्पीड ऑफ लाइट। अब इसको रिजॉल्व करें तो 80 ओवर 100 और c वैसे के वैसे तो ये 0.8 c बन जाती है, वेलोसिटी क्या बन जाती है 0.8 c। ये यहाँ पे पुट करें ना, बुक में तो आपकी डायरेक्ट लिखा हुआ है 1 माइनस वी की जगह पे 0.8 सी इसका स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर। अच्छा, अब ये टी नॉट ऐसे कैसे, 1 माइनस ये सी का स्क्वायर सी स्क्वायर से कैंसिल, और 0.8 का स्क्वायर होता है 0.64, 1 में से 0.64 माइनस करें, ठीक है, तो ये आंसर आएगा 0.36। टी नॉट और इसका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो ये आता है 0.6, और टी नॉट कितना है 1 सेकेंड, कितना है 1 सेकेंड। 1 को 0.6 से डिवाइड करें तो ये 1.7 सेकेंड आएगा। लेट मी चेक, आपके बोर्ड में नजर आ रहा है जी। तो इस पर्सन को वो लाइट कितनी देर के लिए नजर आई, 1.7 सेकेंड, यानी कि इस बंदे के लिए इवेंट स्लो हो गया, टाइम बढ़ गया, मतलब इसको क्लॉक भी रुका हुआ नजर आएगा। देखिए, अगर आपको 1 सेकेंड, 1 के बजाय 1.7 सेकेंड का नजर आए तो आपको ऐसा लगेगा टाइम रुका हुआ है। तो यही जो बातें हैं ना, ये जितना भी फिनोमेना है ना टाइम का डायलेशन होने का, ये स्पीड से रिलेटेड है। अब ये देखें, इतनी स्पीड से हरकत करना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। ये एट द एंड हम इंक्लूड करेंगे। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और जमीन कितनी वेलोसिटी से रोटेट करती है 30 किलोमीटर। तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इतनी ज्यादा स्पीड हम, अब ये बहुत स्पीड है 30 किलोमीटर, लेकिन ये स्पीड ऑफ लाइट से फिर भी कम है। तो क्योंकि हम स्पीड ऑफ लाइट को अटेन नहीं कर सकते, स्पीड ऑफ लाइट क्यों नहीं अटेन कर सकते, आप मैथ्स वेरिएशन में देखेंगे, हम कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं करवा सकते, इसलिए ये टाइम का इतना ज्यादा फर्क हमें महसूस नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट। मैसिव बॉडीज को, एक गाड़ी को, एक ट्रक को, एक पर्सन को स्पीड ऑफ लाइट से हरकत करवाना बहुत मुश्किल है, इसलिए टाइम इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं आता। लेकिन अगर वो इतनी स्पीड से हरकत कर रहा है तो फिर उसको 1 सेकंड कितने टाइम का नजर आएगा, 1.7 सेकंड का नजर आएगा। और ये जो काम है ना, ये सिर्फ आपके पास ये फिजिकल फिनोमेना में नहीं, जितने भी केमिकल फिनोमेना होंगे, बायोलॉजिकल फिनोमेना होंगे, चाहे एज ले लें, वो आपने सुना होगा कि स्पेस में जाके वो जो 1 साल है ना वो जमीन के चंद दिनों के बराबर होता है, या स्पेस का 1 दिन जमीन के कई सालों के बराबर, वो बेसिकली देयर आर मिथ्स, ठीक है।
अब कहने का मतलब वही है कि लेट्स सपोज अगर वहां के 10 दिन है और जमीन के 20 दिन है, तो बात वही होगी ना। तो उस बंदे के लिए ये जमीन का टाइम था और उसके लिए वो वहां जाके, सॉरी, जमीन का टाइम था और उस बंदे के लिए वो कितने दिन हो गए, 20 दिन हो गए। तो उसको ऐसा लगेगा बहुत टाइम गुजर गया, लेकिन यहाँ जमीन के लिए वो टाइम उतना नहीं है। देखिए ना, वो 1 सेकंड उसको कितने का नजर आ रहा है, 1.7। तो ये चीजें एजिंग में जाके, यानी कि आपको ऐसा महसूस होगा कि एज आपकी इतनी ज्यादा बढ़ नहीं रही, लेकिन जमीन के लिहाज से वो टाइम काफी ज्यादा चेंज हो चुका होगा। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज माइंड में रखें, ये जो रिलेशन है ना, बेसिकली T इज इक्वल्स टू टी नॉट ओवर 1 - v² ओवर c²। ये जो क्वांटिटी है ना, इसका आंसर हमेशा 1 से क्या आएगा, स्मॉल आएगा। देखें, इसका आंसर पॉइंट्स में होगा तो 1 में से कोई चीज माइनस हुई तो 1 से छोटा, उसका स्केयर यट तो 1 से मजीद वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो इसका आंसर कभी भी 1 से बड़ा नहीं आएगा जब डिनोमिनेटर 1 से स्टूडेंट्स क्या हो, छोटा हो। इसका मतलब ये वाली टर्म इस टर्म से छोटी है। ये चीज ध्यान में रखें। कैसे? लेट्स सपोज ये 2 है और आप 2 को 0.5 से डिवाइड करें, तो ये 0.5 1 से छोटा है, इसका आंसर आएगा 4। तो ये अगर डिनोमिनेटर 1 से छोटा है तो उसके ऊपर वाली चीज दूसरी साइड से ये क्या होगी स्टूडेंट्स, छोटी होगी। तो ये जो टी नॉट है ये हमेशा कम होगा और जो रिलेटिव मोशन वाला टाइम होगा वो हमेशा क्या होगा, ज्यादा। इसीलिए इसको कहते हैं टाइम डायलेशन, ये टाइम का बढ़ जाना। ठीक है, अब असल वैल्यू से बढ़ जाना। अब एक पर्सन है, वो 1 सेकंड वाली जो एग्जांपल है, लेट्स सपोज एक पर्सन एरोप्लेन में बैठा है, वो एक बुक ओपन करता है। एरोप्लेन की वेलोसिटी है 0.8 c, 80% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, जो हमने भी कैलकुलेशन की। तो वो 1 सेकंड में बुक ओपन कर लेता है, लेकिन जो ऑब्जर्वर खड़ा है जमीन पे है, यानी कि उस फ्रेम से बाहर है। याद रखें, चाहे प्लेन वाला इतनी स्पीड से जा रहा हो, चाहे जमीन वाला इतनी स्पीड से जा रहा हो, उससे फर्क, मतलब दोनों जो फ्रेम्स है ना, उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 0.8 c होनी चाहिए। इसके अलावा भी कुछ हो सकती है, मतलब चाहे प्लेन की स्पीड इतनी है, चाहे ऑब्जर्वर की स्पीड इतनी है। तो जो नीचे खड़ा हुआ शख्स है, ये कैलकुलेशन आप सारी करें तो उसको लगेगा कि उसने बुक कितनी देर में खोली, 1.7 सेकंड में ओपन की। असल में आपने इस फैक्टर को, ये जो 1 - v² ओवर c² को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि इसका आंसर हमेशा 1 से कम है। जब डिनोमिनेटर 1 से कम होगा, इसका मतलब उसके ऊपर वाली चीज इधर वाली चीज से क्या है, छोटी है। देखें, 2 को 0.5 से आप डिवाइड करें कैलकुलेटर से, तब उसका आंसर 4 आएगा। लेकिन अगर सिर्फ 2 की बात करें तो 2 इससे क्या है, छोटा होगा। ठीक है, दूसरे केस में इंशाल्लाह लेंथ कंट्रैक्शन में भी आपको समझाऊंगा, ये चीज थोड़ी सी समझने वाली होती है। होप सो आप लोगों को ये टाइम डायलेशन समझ आई होगी। तो चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपने क्लास वालों तक जरूर शेयर किया जाए। अल्लाह हाफिज़।